सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा और अभ्यास को पढ़कर और लिखकर समझा होगा और अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि मात्राओं का आप जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे से आपको मात्राएं आएंगी। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी अगली मात्रा का अभ्यास, जो है छोटे ऊ की मात्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा आप सभी जानते हो। छोटे ऊ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? यह है ऊ, और हम इसमें इस तरह से ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो चलिए हम पहले व्यंजनों में ऊ की मात्रा लगा करके एक बार अभ्यास करते हैं, फिर आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे क प्लस छोटे ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे यानी पैरों के पास, या कह सकते हैं फूट पे लगाते हैं, के नीचे के पास लगाते हैं। तो किसी भी वर्ण के नीचे यानी पैरों के पास हम ऊ की मात्रा लगाते हैं। एक तो बच्चों माथा के ऊपर होता है, यानी हम सिर पर कहते हैं, या फिर पैरों के पास यानी कि किसी भी वर्ण के नीचे। तो छोटे ऊ की मात्रा हम पहले यू के आकार का गोला बनाते हैं, और इसके जो आप देख सकते हैं इस साइड हमारा राइट हैंड जो है उस साइड में एक छोटा सा गोला बनाते हैं। यह है ऊ की मात्रा। अब इसको हम लिखेंगे क का पैर किधर है? ये नीचे है। इसके नीचे हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे छोटा सा गोला बनाएंगे, और हम इसे पढ़ेंगे कु। हम इसे पढ़ेंगे कु। अब बच्चों, जैसा कि कल मैंने बताया था, छोटी की मात्रा हम बोलते हैं। तो छोटी की मात्रा में हम क्या करते हैं? छोटी की मात्रा में हम छोटी ध्वनि के साथ वर्ण को पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे छोटे ऊ को हम छोटी ध्वनि के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिसके साथ भी, जिस वर्ण के साथ या जिस अक्षर के साथ यह मात्रा लगेगा उसे हम छोटी आवाज़ या छोटी ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि छोटे ऊ को हम छोटी ध्वनि के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इसके यह जिस भी वर्ण के साथ लगेगा हम उसे छोटी ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क ऊ की मात्रा कु, क छोटे ऊ की मात्रा कु। उसी तरह म छोटे ऊ की मात्रा ये हो जाएगा मु, ये हो जाएगा मु। उसके बाद ल छोटे ऊ की मात्रा ये हो जाएगा लु, ये है लु। फिर है ब में हम लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, ये हो जाएगा बु। इस तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा लगा करके किसी शब्दों को लिखते और पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। हम छोटी ध्वनि के साथ पढ़ेंगे क छोटे ऊ की मात्रा कु। देखिए सभी वर्ण के नीचे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है। क छोटे ऊ की मात्रा कु, म छोटे ऊ की मात्रा मु, ल छोटे ऊ की मात्रा लु, ब छोटे ऊ की मात्रा बु। अब उसके साथ बच्चों अब हम इन्हीं वर्णों में मात्रा लगा करके हम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ण जोड़ करके लिखे गए हैं और उनके नीचे ऊ की मात्रा लगी है, और उनके साथ मतलब ऊ की मात्रा जोड़ करके हम नए नए शब्द बनाएंगे। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हम अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाएंगे। यहाँ पे हम अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ अक्षर या वर्ण दिए गए हैं जिनको जोड़ करके हम शब्द बनाएंगे। तो हमारा अभ्यास है वर्णों। यहाँ पे हमारा अभ्यास है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो ये शब्द हो गया। अब इसे हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं शब्द को थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं। शब्द बनाओ। अब यहाँ पे कौन से वर्ण हम जोड़ रहे हैं यह देखते हैं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है बच्चों म जमा ध से धनुष वाला, और इसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है, पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। उसके बाद है त प्लस उ म। उसके बाद हमारे पास अगला है बच्चों प
प के साथ हम छोटे की मात्रा को जोड़ेंगे और लिखेंगे ल। बना। यहाँ पे छोटे की मात्रा ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है प। फिर है हमारे पास 4 पे हमारे पास है ध प्लस न प्लस छोटे यू की मात्रा और उसके बाद है प्लस षटकोण श। उसके बाद 5 पे बच्चों हमारे पास है 5 में है च जमा च त जमा छोटे यू की मात्रा प्लस र। उसके बाद है 6 पे हमारे पास है स पे आ की मात्रा प्लस ब प्लस छोटे यू की मात्रा प्लस न। सो बच्चों यह है कुछ वर्ण जिनको हम जोड़ करके शब्द बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनको जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ वर्ण लिए हैं और छोटे यू की मात्रा लिए। जैसा कि आप जानते हो कि हम यहाँ छोटे यू की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णों के साथ हम छोटे यू की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। तो बच्चों पहला हमारा वर्ण है म, फिर है ध और उ की मात्रा। तो हम यहाँ लिखेंगे म, ये हो गया आपका म, और म में हम क्या जोड़ेंगे, म में हम जोड़ेंगे, हम यहाँ लिखेंगे म और ध पर छोटे की मात्रा, ये हो जाएगा मधु। शब्द हमारा बना मधु। उसके बाद हमारे पास है त छोटे की मात्रा तु, म त पर छोटे की मात्रा म, ये है तुम। त छोटे की मात्रा तुम। उसके बाद प छोटे की मात्रा पु ल, प छोटे की मात्रा पु ल, पुल, ये बना पुल। उसके बाद हमारे पास है ध न पर छोटे की मात्रा नु श, ध न पर छोटे की मात्रा नु श, धनुष। तो बच्चों ये थोड़ा हल्का लिख रहा है, चलिए हम आपको फिर से लिख देते हैं। ये बना म पर छोटे की मात्रा म, ध पर छोटे की मात्रा धु मधु। फिर है त पे छोटे की मात्रा तु म, तुम। फिर है प पे छोटे की मात्रा पु ल, पुल। फिर है ध न पे छोटे की मात्रा नु श, धनुष। उसके बाद है बच्चों च पर छोटे की मात्रा तु च लिखेंगे। फिर त के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे की मात्रा है, तो त पे हम छोटे की मात्रा लगाएंगे अ र, ये हो गया चतुर, ये हो गया चतुर। स पर आ की मात्रा, हम यहाँ लिखेंगे स पर आ की मात्रा, ब पे छोटे यू की मात्रा, ब पर छोटे यू की मात्रा बु न, साबुन। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने वर्णों के साथ छोटे यू की मात्रा लगा करके शब्द बनाए। तो चलिए एक बार फिर इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये है म, ध, उसके साथ ये छोटे की मात्रा है, हम यू की तरह आधा यू बनाते हैं, उसके एक सिरे पे हम छोटा सा गोला बनाते हैं और इसको हम हमेशा किसी भी वर्ण के नीचे यानी पैरों के पास के नीचे लगाते हैं। तो कुछ मात्राएं हम सिर पर लगाते हैं यानी माथे के ऊपर लगाते हैं और कुछ मात्राओं को हम वर्ण के नीचे लगाते हैं यानी पैरों के पास लगाते हैं। तो छोटे यू की मात्रा हम पैरों के पास लगाते, के पास नहीं बल्कि पैरों के नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा गोला बनाया, उसके अंदर एक छोटा सा गोला बनाया और बना मधु। फिर त पे छोटे की मात्रा तु म, तुम। प पे छोटे की मात्रा पु ल, पुल। ध पे छोटे की मात्रा ध नु श, धनुष। च त पे छोटे की मात्रा तु र, चतुर। स पर आ की मात्रा सा बु न, साबुन। तो इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग वर्णों को और उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगा करके शब्दों को बनाया, शब्दों में मात्रा लगाना और उसके बाद शब्द बनाना सीखा और उसका सही सही उच्चारण सीखा। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। मधु, तुम, पुल, धनुष, चतुर, साबुन। आप इन्हें पहले पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों यह था हमारा आज का पहला अभ्यास। चलिए हम दूसरा अभ्यास करते हैं।
पहले दूसरे अभ्यास उसमें हम शब्द बनाएंगे। दूसरा हमारा अभ्यास है शब्द बनाओ। तो हम वहाँ पे शब्दों को बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें जोड़ करके हम शब्द बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है शब्द बनाओ। श आधा ब द शब्द, ब न पर आ की मात्रा, ओ शब्द बनाओ। अब यहाँ पे शब्द बनाओ में हमारे पास है बच्चों पहला, अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें हम एक और शब्द जोड़ करके, जो शब्द दिए गए उनका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वह शब्द पूरे नहीं, उसमें हम एक और वर्ण जोड़ करके नया शब्द बनाएंगे, अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे है पहला है ग पे छोटे की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, ये है गुड़ी, फिर है दो, ये है च पे छोटे की मात्रा, ह पे छोटी ई की मात्रा, चूही, ये है तीसरे में हमारे पास है क पे छोटे की मात्रा, ट पर छोटी की मात्रा, कुटी। 4 पे हमारे पास है ब, ढ पे छोटी की मात्रा, बूढ़ी। उसके बाद है 5 पे है प पे छोटी की मात्रा और ल पे छोटी की मात्रा। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया, ये हमारे पास शब्द हैं जिनमें हमें एक और वर्ण लगा करके शब्द बनाने हैं। तो ये सभी शब्द हैं, इनमें एक और, लेकिन ये शब्द हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये अधूरे शब्द हैं, क्योंकि ये तो बच्चों यह हमने जो भी हमने शब्द लिखे हैं, दो शब्द वर्णों वाले शब्द लिखे हैं, इसमें किसी का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह अधूरे शब्द हैं। इसमें हम एक और वर्ण मिलाएंगे फिर यह अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। तो चलिए हम इसमें सभी में हमको एक ही वर्ण मिलाना है, वो है या। य पर आ की मात्रा या मिला करके हम इन सभी से शब्द बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हम। ये है या से हम इन सभी से शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे ये है या। अब या से ये है या, इन सभी के साथ या जोड़ करके हम नए शब्द बनाएंगे। अभी जो यहाँ शब्द लिखे हैं यह शब्द नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनमें से किसी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हम इसमें या लगा करके नया शब्द बनाएंगे और उसे हम शब्द कहेंगे क्योंकि मीनिंगफुल शब्द बनेगा। तो बच्चों अगर हम गुड़ी के साथ या लगाते हैं तो ये बना गुड़िया। आप सभी जानते हो गुड़िया क्या होता है, गुड़िया से हम सब खेलते हैं ना, तो गुड़िया खेलने वाला खिलौना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले में हम लिखेंगे ग पे छोटे की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा, या गुड़िया, ये बना गुड़िया। उसके बाद चूही है चूहिया, हम चूहिया जोड़ेंगे और बनेगा चूहिया। तो हमारा दूसरा जो शब्द है वो है च पे छोटे की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा और या, चूहिया, ये बना चूहिया। उसके बाद है ये कुटिया, ये बना ग पे छोटे की मात्रा, ट पर छोटी की मात्रा, टी य पर आ की मात्रा, कुटिया। क पे छोटे की मात्रा, ट पे छोटी की मात्रा, या कुटिया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है अगला शब्द है बूढ़ी। अब ये बना ब पे छोटे की मात्रा, ढ पे छोटी की मात्रा, ढ़ी या, बुढ़िया, ये है बुढ़िया। उसके बाद है पुलिया। इसी तरह से अगला शब्द हमारा है प पे छोटी की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, या, पुलिया। तो बच्चों अब बना अर्थपूर्ण शब्द। अब जब हमने इन सभी पर या मिलाया तो हमें जो नए शब्द मिले वो सभी शब्द कहलाएंगे क्योंकि सब अर्थपूर्ण है और सब पे हमने छोटे की मात्रा लगाई है। यहाँ पे हमने छोटे की मात्रा लगाई और अड़ी लगाया था, गुड़ी कोई अर्थ नहीं था। जब हमने इससे या से मिलाया तो ये बना गुड़िया यानी खेलने वाला खिलौना। उसके बाद चूही का भी कोई अर्थ नहीं था, जब या लगाया तो ये बना चूहिया। उसके बाद कुटिया यानी कि क पे छोटे की मात्रा, ट पे छोटी की मात्रा, या कुटिया हम झोपड़ी को कहते हैं। उसके बाद
बुढ़िया भी आप जानते हैं, बूढ़ी औरत को हम बुढ़िया कहते हैं। ब और ह पे छोटे की मात्रा या। पुली, प पर छोटे की मात्रा पू, ल पर छोटे की मात्रा ली। पुलिया, पुलिया यानी कि छोटे पुल को हम पुलिया बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने शब्दों में सभी दिए गए शब्दों में या मिला करके नए नए शब्द बनाए। शब्द है गुड़िया, ग पे छोटे की मात्रा गुड़िया, च पे छोटे की मात्रा चूड़िया, क पे छोटे की मात्रा कुटिया, ब पे छोटे की मात्रा बुढ़िया और प पे छोटे की मात्रा पुलिया। इस तरह से यह अभ्यास भी हमने कर लिया। अब इसके बाद बच्चों हम कुछ चित्र बनाएंगे। चित्रों को पहचान करके उसके नीचे दिए गए शब्दों में सही मात्रा लगा कर के शब्द पूरे करेंगे। तो नाम लिखे हैं लेकिन सही नहीं दिए हैं, तो उनमें हम सही मात्रा लगा करके, अधूरे नाम दिए गए हैं उनमें हम सही मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करेंगे। तो चलिए कुछ चित्र देखते हैं और पहचान करके दिए गए चित्रों के नाम पूरे करते हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, उसमें भी हम ऊ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। ऊ की मात्रा का अभ्यास करेंगे उसमें भी। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहला हमारे पास चित्र है इस तरह से, और ये है, आप देख सकते हो ये चित्र है। और उसके बाद यह नदी है। नदी के ऊपर क्या होता है? नदी के ऊपर पुल होता है, तो ये पुल है। अब यहाँ पे बच्चों जो शब्द दिया गया है, यहाँ शब्द है प और ल, फिर उसके बाद या, ये है। अब इसको हमें पूरा करना है। अगला चित्र है बच्चों, अगला चित्र आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है अगला चित्र। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों यह कुछ चित्र ऐसा है। इस चित्र को आप देखिए समझ सकते हैं, यह है म और ध। इसे भी हमें पूरा करना है, म और ध को पूरा करना है। फिर अगला चित्र है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे यह चित्र है, ये है, ये यहाँ पे है स डैश ब ह, यह अगला चित्र है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है बच्चों, ये है चित्र ब ब ट आ, बट आ। अब इसमें भी हमें मात्रा लगा करके सही नाम इसका लिखना है। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है, अगला चित्र है बच्चों, और नीचे इसके पीछे कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। यह किस चीज़ का चित्र है बच्चों? यह है मुकुट का चित्र, यह है मुकुट। मुकुट कौन पहनता है? राजा। तो ये है मुकुट का चित्र। यहाँ पे है म, क और ट। इसमें भी हमें सही मात्रा लगाना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला चित्र है, आप देख सकते हो अगला चित्र है, ये है ये है, और ये है। तो यह है, यह किसका चित्र है बच्चों? यह है गुलाब का चित्र। तो हम यहाँ लिखेंगे ग ला और ब लिखा हुआ है, इसमें भी हम मात्रा लगाएंगे। अब आखिरी जो चित्र हमारे पास है बच्चों, यह है
बच्चों यह है ध, न और श। अब हमें बच्चों इन सभी चित्रों को पहचान करके जो इनके नाम लिखे हैं उसमें हमें मात्रा सही मात्रा लगानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, पहला चित्र है, ये है पुलिया का चित्र। ये किसका चित्र है? यह पुलिया का। पुलिया यानी छोटा सा पुल। तो पुलिया, पुलिया प ली या लिखा है, हम इस पे छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे। छोटे ओ की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? प के नीचे। छोटे ओ की मात्रा हम प के नीचे लगाएंगे, बनेगा पुलिया, पुलिया। उसके बाद ये बच्चों आप देख सकते हैं, यह क्या है? यह है मधु। मधु यानी शहद। ये बरनी है। बरनी यानी वह मटका जिसमें हम शहद रखते हैं। तो इस बरनी में क्या है? शहद है। तो इसे हम शहद को क्या कहते हैं? मधु। तो हम यहाँ लिखेंगे म और ध पर छोटे की मात्रा धु, मधु। उसके बाद यह सुबह का समय है, यहाँ चिड़िया देखे उड़ रही है, सूरज निकल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे स ब ह लिखा है, हम स के नीचे छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे और बनेगा सुबह। ये हो गया सुबह। उसके बाद यह बच्चों, यह देख सकते हैं आप, यह बटुआ का चित्र है। बटुआ यानी वॉलेट या पर्स। जो पापा लोग वॉलेट या पर्स रखते हैं उसको हम बटुआ कहते हैं। तो यहाँ लिखा है ब ट वा, जिसमें हम पैसे रखते हैं। तो बच्चों इसमें हम यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा बटुआ। इसी तरह बच्चों यह है मुकुट। मुकुट कौन पहनता है? राजा महाराजा पहनते हैं। तो यहाँ पे मुकुट है। मुकुट के में दो मात्राएं लगेंगी छोटे ओ की, एक तो म पे, एक तो क पे। ये हो गया मुकुट। म पे छोटे की मात्रा, क पे छोटे की मात्रा, ट, मुकुट। उसके बाद है गुलाब। अब गुलाब में किस पे मात्रा लगेगी? ग पर। ग पर छोटे की मात्रा गु, ला ब, गुलाब। फिर है धनुष, धनुष। ध न पे छोटे की मात्रा नु, श, धनुष। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो भी यहाँ चित्र दिए गए थे यह अधूरे थे। इनकी मात्राएं हमने लगा करके के चित्रों के नाम को पूरा किया। तो चलिए एक बार फिर मेरे साथ अभ्यास करिए। यहाँ पे बच्चों पुलिया, पुलिया। प पे छोटे की मात्रा पु, ल पे छोटे की मात्रा ली, या पुलिया। म ध पे छोटे की मात्रा धु, मधु। स पे छोटे की मात्रा सुबह, सुबह। फिर है ब ट पे छोटे की मात्रा टू, अ पे आ की मात्रा आ, बटुआ। फिर है म पे छोटे की मात्रा मु, क पे छोटे की मात्रा कूट, मुकुट। ग पे छोटे की मात्रा गुलाब, गुलाब। धनुष, धनुष। तो बच्चों इस तरह से इस अभ्यास में नाम दिए हैं लेकिन अधूरे नाम दिए गए, मतलब इसमें मात्रा नहीं लगी है। हमें मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करना है। तो आप इसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे और लिखेंगे। तो यह है आपका एक और अभ्यास। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। तो हमारे पास एक और अभ्यास है बच्चों। अब इस अभ्यास में हमें चित्र देखना है और उसके हिसाब से हमें वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए हम इसे भी करते हैं। चित्रों की मदद से वाक्य पूरे करो। तो हमारा अगला अभ्यास है बच्चों चित्रों, छोटे छोटे की मात्रा, चित्रों की, क पर बड़ी की मात्रा की, सहायता, सहायता, सहायता से वाक्य पूरे करो। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों की सहायता से हम दिए गए वाक्य को पूरे करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला वाक्य है, बच्चों आप देख सकते हो ये है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एक है और ये है ये। तो बच्चों आप इससे भी ठीक है, फिर यह है। उसके बाद है दूसरा हमारा वाक्य है
पहला वाक्य है बच्चों सुमन, स पे छोटे की मात्रा सु म न, सुमन। फिर है डैश साफ साफ कर, सुमन डैश साफ कर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक गुड़िया है, आप देख सकते हो यह गुड़िया है। यह गुड़िया है। ये है बेटा गुड़िया। तो ये गुड़िया है। अब गुड़िया के लिए कुसुम दूसरा है, क पे छोटे की मतलब कु सु म, कुसुम। कुसुम डैश लाई, ल पर आ की मात्रा ई, कुसुम क्या लाई, कुसुम क्या लाई, आप वो लिखेंगे जो इस चीज चित्र का नाम है, कुसुम गुड़िया लाई। उसके बाद हमारे पास है बच्चों एक अगला वाक्य है जल्दी जल्दी, ये है तीसरा, ये है दूसरा। जल्दी डैश उठा, जल्दी डैश जल्दी उसके बाद जल्दी डैश उठा, क्या उठाना है वो हम लिखेंगे। उसके बाद चौथा है बच्चों, चौथे में हमारे पास है यहाँ पे एक यह सुराही का चित्र है। अब बच्चों इसमें हम लिखेंगे डैश इधर, इधर ला। अब हम चित्र देखेंगे, आप सभी के सामने चित्र बना हुआ है, आप चित्रों को देखेंगे। पहला वाक्य है सुमन डैश साफ कर। तो बच्चों ये किस चीज का चित्र है, यह जुराब का चित्र है। तो जुराब यानी ज र पर आ की मात्रा ब, ज पे छोटे की मात्रा ज, छोटे की मात्रा जू रा ब। जुराब का मतलब होता है मोजा यानी सॉक्स। जुराब का क्या मतलब होता है, मोजा यानी कि सॉक्स। तो यहाँ पे है जुराब, सुमन जुराब साफ कर। उसके बाद यहाँ पे गुड़िया है बच्चों, आप देख सकते हो ये गुड़िया है। अब गुड़िया, कुसुम क्या लाई, कुसुम गुड़िया लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे छोटे की मात्रा, ड पे छोटी की मात्रा या, गुड़िया, कुसुम गुड़िया लाई। उसके बाद हमारे पास है जल्दी डैश उठा। यहाँ पे धनुष का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे जल्दी ध न पर छोटे की मात्रा नु श, धनुष उठा, जल्दी धनुष उठा। ये धनुष का चित्र है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जल्दी धनुष उठा। उसके बाद यहाँ पे आखिरी चित्र में है सुराही डैश इधर ला। तो हम यहाँ लिखेंगे स पे छोटे की मात्रा सु रा ही। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी छोटे उ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने जो भी चित्र दिए गए हैं यहाँ पे उनको हमने पहचाना और उनकी मदद से वाक्यों को पूरा किया। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जुराब, तो लिखेंगे सुमन जुराब साफ कर। सुमन जुराब, जुराब का मतलब होता है मोजा या फिर हम जुराब को सॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। देन कुसुम गुड़िया लाई, कुसुम क्या लाई, कुसुम गुड़िया लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड़िया। जल्दी धनुष उठा, जल्दी धनुष उठा। तो हम यहाँ लिखेंगे धनुष। यहाँ पे धनुष बना है इसलिए हम यहाँ धनुष लिखेंगे। सुराही इधर ला। तो यहाँ पे सुराही का चित्र है इसलिए हम
सुराही लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने चित्र की सहायता से वाक्यों को पूरा किया। आप इन सभी अभ्यास कार्यों को जो भी हमने आपके आज किया उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और ऊ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे। जो भी हमने अभ्यास किया उन सभी में हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है और ऊ की मात्रा का अभ्यास किया है। तो आप इन्हें पहले पढ़ेंगे, फिर लिख करके ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।